तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। अभी जो हम आपके सामने क्लास लेके आए, दिस इज चैप्टर नंबर 4 CA फाउंडेशन मैथमेटिक्स और टॉपिक है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसके अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में और आज क्या कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही क्या होता है? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। मतलब पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं पर पैसा जमा कराया। फॉर एग्जाम्पल, आपने पैसा जमा कराया 50,000 रुपीज और जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, मिल रहा है, वो मिल रहा है 7%। और आपने ये पैसा डिपॉजिट कराया है 2 इयर्स के लिए। कितने इयर्स के लिए जी? 2 इयर्स के लिए। तो फर्स्ट केस, अगर ये 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम और आपका इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको कैसे इंटरेस्ट मिलेगा? फर्स्ट ईयर 50,000 रुपीज, यस सर, उस पर 7% इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? 3,500। सेकेंड ईयर में भी इसी 50,000 रुपीज पर आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट 7%, दिस इज 3,500 और आपको टोटल 7,000 रुपीज का क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट। अगर ये कौन सा इंटरेस्ट हुआ? सिंपल। और इस सिंपल इंटरेस्ट का हमने लास्ट वीडियो में फॉर्मूला भी करा था, वो क्या था बताएं? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 7% मल्टीप्लाइड बाय 2%, ये डायरेक्ट हुई आपका कितना आ जाएगा? 7,000 रुपीज। मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको याद होंगी। आज जो हम नई चीज सीख रहे हैं वो इसी इंटरेस्ट की सीख रहे हैं। ये हमने कौन सा इंटरेस्ट कर लिया जी? सिंपल इंटरेस्ट। अगर यही इंटरेस्ट होता कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। वो कैसे, जरा ध्यान से देखें। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर में मैंने बैंक में 50,000 रुपीज डिपॉजिट कराए। बैंक कहता है 7% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, बट जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको कैसे मिलेगा? कंपाउंडेड मिलेगा। अच्छा, तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, जरा ध्यान से देखें। इस 50,000 रुपीज पर 7% इंटरेस्ट मिलेगा, जो कितना हो जाएगा? 3,500। यहां पर मुझे 3,500 का इंटरेस्ट मिला जी हाँ। अब ये वाला इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल में प्लस हो जाएगा और टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 53,500। और सेकेंड ईयर में आपको जो आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया था वो प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, इन दोनों के टोटल पर इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट अभी भी कितना मिलेगा? 7%। तो ये आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 53,500। 53,500 का 7%, दिस कम्स टू 3,745। ठीक है जी, ये हो गया 3,745। और अगर मैं इनका टोटल करता हूं तो ये आ जाएगा 5,427, 7,245। जबकि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा था? 7,000 और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 7,245। कितना रुपए का डिफरेंस है सर? 245 रुपीज का क्या है डिफरेंस? कंपाउंड इंटरेस्ट 245 रुपीज क्या है? एक्स्ट्रा। ये क्यों एक्स्ट्रा है? क्योंकि इस 3,500 पे सेकेंड ईयर में हमें इंटरेस्ट मिला होगा 7%। करके देखते हैं इस 3,500 का 7%। 3,500 जो मुझे फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिला था उसका 7% आ गया 245। ये जो डिफरेंस है 7,000 और 7,245 का जो डिफरेंस है 245, ये डिफरेंस मैंने आपको बताया। अगर ये 3 साल का क्वेश्चन होता तो तीसरे साल क्या होता? पहले साल के इंटरेस्ट पर जो यहां इंटरेस्ट मिला है वो प्लस दूसरे साल का इंटरेस्ट, उन सब पे तीसरे साल क्या मिलता? इंटरेस्ट। मतलब वो सारा पैसा क्यूमुलेटिव होता जाएगा। फर्स्ट ईयर के एंड में इंटरेस्ट मिला, दोनों को जोड़कर फिर इंटरेस्ट मिलेगा। फिर थर्ड ईयर में तीनों को जोड़ के इंटरेस्ट मिलेगा। फिर फोर्थ ईयर में सब कुछ जो आज तक आपको मिला है उन सबको जोड़कर, उन सबका टोटल करके आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। ठीक है सर, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की एक खास बात आप ध्यान से देखें। सिंपल जब ये इंटरेस्ट था, रेट 7% था, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था? 3,500। हाँ जी। जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया तो भी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 3,500। अच्छा सर, ठीक बात है। फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, अमाउंट सेम है, चाहे इंटरेस्ट आपका सिंपल हो चाहे इंटरेस्ट आपका कंपाउंडेड हो, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा? आपका सेम आएगा, सिमिलर आएगा।
लेकिन सिंपल में सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 3500 है, जबकि कंपाउंड में सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 3745, यानी कि जो 245 का डिफरेंस है ये सेकंड ईयर के इंटरेस्ट की वजह से ही आया है। फर्स्ट ईयर में तो इंटरेस्ट क्या रहेगा, सेम। अरे इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कब मिलना स्टार्ट होगा, सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर के एंड में इंटरेस्ट मिलेगा तो इस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट सेकंड ईयर से मिलना स्टार्ट होगा, यानी कि फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट एंड सम फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा, हमेशा सिमिलर रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है सर, ये बात भी हमारे को समझ में आ गई। अगर आपको ये बात भी समझ में आ गई तो मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करा दिया, देखें जरा ध्यान से। सपोज यू डिपॉजिट 50,000 इन आईसीआईसी बैंक फॉर 2 ईयर 7% पर एनम के बाद क्या रहे कंपाउंडेड। हम इसको कंपाउंड कैसे करेंगे, एनुअली, एक साल के अंदर हम इसको कंपाउंड करेंगे और 2 साल के लिए मैंने पैसा जमा कराया है, इसका मतलब दूसरे साल मेरे को इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो हमने इसको सोल्व करा, 50,000 प्लस 3500 53,500, अब इस पे इंटरेस्ट मिलेगा तो ये आ जाएगा 3745, टोटल हो जाएगा 7245। और अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलता, 7000। हाँ सर 7000 मिलता और आपका वो डिफरेंस भी आ जाता। ठीक है सर, अब एक क्वेश्चन और दे रहा है। हाँ सर एक क्वेश्चन और यहाँ पे दे रहा है। सपोज एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 11 मेरे साथ साथ देखना स्टार्ट करें। एग्जांपल नंबर 11 देखें जरा क्या कहते हैं। साइना डिपॉजिट ₹1 लाख इन नेशनलाइज बैंक फॉर 3 इयर्स। कितने दिन के लिए जमा कराया जी, 3 इयर्स के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक हैज टू पे टू सानिया आफ्टर 3 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। अब इसको निकालने के दो तरीके। अच्छा सर इसको निकालने के दो तरीके, मैंने कहा हाँ इसको निकालने के दो तरीके। पहला है शॉर्टकट, यानी कि ओनली एंड ओनली विद द यूज ऑफ कैलकुलेटर। सबसे पहले बात करें, हमने कितने दिन के लिए पैसा जमा कराया है, सर हमने 3 साल के लिए पैसा जमा कराया है। कितना पैसा जमा कराया है, 1 लाख रुपीज जमा कराया है। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 7% पर एनम, 7% पर एनम, 7% पर एनम। कंपाउंड कैसे होगा, एनुअली, मतलब दूसरे साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों पे मिलेगा। तीसरे साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो दोनों सालों के इंटरेस्ट को जोड़कर और जो शुरू में पैसा डिपॉजिट कराया था उन सब पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक तो तरीका है जी इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना, बड़ा आसान तरीका है। आप अपने कैलकुलेटर में लिखें 1 लाख, प्लस का बटन दबाएं 7%, फिर प्लस का बटन दबाएं 7%, फिर प्लस का बटन दबाएं 7%। क्या 3 साल तक 7% इंटरेस्ट मिलेगा, जी हाँ। मैं एक बार कैलकुलेटर से आपको करके दिखाता हूं। यहाँ पे आप लिखें 1 लाख रुपीज, हाँ सर लिख दिया, प्लस 7% आ गया 1,07,000, प्लस 7% जो भी आ रहा है ठीक है जी, प्लस 7% ये आ गया आपका 1222504, 1222504.3। ये जो अमाउंट आया है, ये जो फिगर आया है, ये आपका फिगर अमाउंट का है। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल था और ये अमाउंट है, मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट शामिल है। अगर कोई आपसे इसी क्वेश्चन में कहे कि साहब इंटरेस्ट निकालो तो कैसे निकालोगे, 1,22,504.3 माइनस क्या कर देंगे आप, 1 लाख रुपीज माइनस कर देंगे तो ये फिगर आ जाएगा 22,504 रुपीज एंड 30 पैसा। दिस इज योर फिगर ऑफ इंटरेस्ट। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। ये तो पहला तरीका था विद द यूज ऑफ कैलकुलेटर। एक और तरीका है कैलकुलेटर से निकालने का, मैं बताता हूं, देखें जरा ध्यान से। यहां पर हमने कितना पैसा जमा कराया जी, 1 लाख रुपीज। यहां पर इंटरेस्ट कितना प्लस हो गया, 7%। तो यहां पर जो फिगर आएगा वो फर्स्ट ईयर के फिगर का 107% आएगा। हाँ सर, फिर इस फिगर के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा तो सेकंड ईयर के एंड में जो अमाउंट आएगा वो सेकंड ईयर के पहले दिन जो अमाउंट था उसका 107% आएगा। हाँ सर, सेम थर्ड ईयर के एंड में जो अमाउंट आएगा वो थर्ड ईयर के फर्स्ट डे जो अमाउंट था उसका 107% आएगा। हाँ सर, तो इसको एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 107% मल्टीप्लाइड बाय 107% मल्टीप्लाइड बाय 107%। मैं कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूं। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 107% मल्टीप्लाइड बाय 107% मल्टीप्लाइड बाय 107%, दिस कम्स टू 1222504। सेम आ गया, हाँ सर सेम आ गया, 1222504.3। तो ये दोनों तरीके जो मैंने आपको बताए हैं ये तो बताए हैं विद द यूज ऑफ कैलकुलेटर। हाँ सर, ये कैलकुलेटर का यूज करके हो गए, ये कैलकुलेटर का यूज करके हो गए। 1 मिनट लगा के फिर से बताता हूं ये दोनों फिगर कैसे आए। आपने कहे दो तरीके कौन कौन से जी, 1 लाख रुपीज
+7%, +7%, +7%। एक तो ये तरीका है। ये 3 टाइम्स मैंने क्यों कराया, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर 3 है। सर अगर ये 5 होते तो +7 +7 +7 +7 +7 ऐसा 5 बार करते। मैंने कहा और क्या सर, 20 होता तो मैंने कहा 20 बार कर लो। सर 20 बार करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा 2 मिनट 3 मिनट, कैलकुलेटर अलाउड है। दूसरा तरीका क्या था, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 107% मल्टीप्लाइड बाई 107% मल्टीप्लाइड बाई 107%। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां से जो आंसर आएगा और जो यहां से आंसर आएगा सेम आएगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये 107% की जगह में 1.07 लिख सकता हूं। मैंने कहा हाँ, तो एक और फॉर्मूला हो गया 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.07 मल्टीप्लाइड बाय 1.07 मल्टीप्लाइड बाय 1.07। यहां से भी आंसर क्या आएगा, सेम। मैं एक बार और आपको कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूं। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.07 मल्टीप्लाइड बाय 1.07 मल्टीप्लाइड बाय 1.07, दिस कम्स टू 1222504 1222504.3। इन तीनों से आंसर क्या आएगा, सेम। ये तो सिंपल है, वही चीज है। ये मैंने क्वेश्चन आपको विद द यूज ऑफ ओनली एंड ओनली कैलकुलेटर करा दिया। अब अगर मैं इसको डिटेल में करने लगूं, अगर मैं इसको किस में करने लगूं जी, डिटेल में, तो भी यही फिगर आएगा 1222504 1222504.3। करके देखते हैं कैसे। ठीक है जी, करें कैसे। ये फर्स्ट ईयर है, हाँ सर। ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर कितने रुपए डिपॉजिट कराए, 1 लाख रुपीज। इंटरेस्ट कितना लगेगा, 7%। तो इंटरेस्ट कितना लग गया, 7000 रुपीज। टोटल कितना पैसा हो गया, 1,07,000 रुपीज। दूसरे साल कितना इंटरेस्ट लगेगा, 7%। लेकिन जो दूसरे साल 7% इंटरेस्ट लगेगा वो इस 1,07,000 पे लगेगा। हाँ सर, तो 1,07,000 का 7% होता है जी 7490। यानी कि सेकंड ईयर जो इंटरेस्ट लग गया वो लग गया 7490। अभी जो 7490 है, ये 1,07,000 में प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1,14,490। अब जो थर्ड ईयर इंटरेस्ट मिलेगा वो इस 1,14,490 पर मिलेगा। कितने परसेंट, 7%। तो आपने अपने कैलकुलेटर में लिखें 1,14,490। सर ये दोबारा बताओ कहां से है। अरे 1 लाख रुपए जमा कराए थे पहले साल के पहले दिन। हाँ सर, पहले साल के आखिरी में 7,000 का इंटरेस्ट मिला। यस सर, कितने हो गए, 107। अब जो सेकंड ईयर इंटरेस्ट मिलेगा 7%, ये 107 पे मिलेगा। हाँ सर, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 7490। तो पहले साल का इंटरेस्ट है 7,000, दूसरे साल का इंटरेस्ट है 7490। मैंने पैसा जमा कितना कराया था, 1 लाख रुपया। इन तीनों का टोटल 1 लाख प्लस 7 7 कितना हो गया, 14। और 490 है ही, 1,14,490। अब जो थर्ड ईयर इंटरेस्ट मिलेगा वो इस 11,11,490 पर 7% मिलेगा। 11,11,490 का 7% अगर हम करते हैं, दिस कम्स टू 8014.3 8014.3। सर ये सारे फिगर आ गए इंटरेस्ट के। मैंने कहा और क्या, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है, ये थर्ड ईयर का क्या है, इंटरेस्ट। अगर 1,14,490 11,490 में ये वाला इंटरेस्ट मैं प्लस कर देता हूं 8014.3, दिस कम्स टू अगेन 1,222504.3 1,222504.3। अगर मैं सिर्फ इस इंटरेस्ट को प्लस कर देता हूं, पहले साल का 7,000, दूसरे का 7,490, तीसरे का 8014.3, तो देखते क्या आता है। 7,000 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, जी हाँ। 7,490 सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है, जी हाँ। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है 8014.3। अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो आता है 22,504.3। और अगर आप ध्यान से देखें, ये मेरा अमाउंट था 1,222504.3। इसमें से प्रिंसिपल कितना है, 1 लाख। तो इंटरेस्ट कितना है, 22,504 22,504.3। मुझे उम्मीद है यहां तक ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ सर। उसके बाद बात करता है कन्वर्जन पीरियड की। कन्वर्जन पीरियड की बात करता हूं मैं आपसे 1 मिनट के बाद। पहले कुछ कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है सर, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12। ये एग्जाम्पल नंबर 12 सारे कन्वर्जन पीरियड की बात बताएगा, जिसको मुझे आपको डिटेल में समझाना है। एक काम करते हैं, पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, सिर्फ एक, बाकी फिर आप स्वयं करेंगे। ये मेरा टाइम है 1 साल का। हमने 1 लाख रुपीज डिपॉजिट कराए। ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम और कंपाउंड होता है एनुअली। इस एनुअली का मतलब क्या है कि ये इंटरेस्ट 1 साल बाद लगता है। अच्छा सर,
तो इस पे 1 साल का इंटरेस्ट लगा देते हैं, तो ये कितना आ गया 1,00,000 रुपीज का 10%, सीधा सीधा इंटरेस्ट कितना आ गया 10,000 रुपीज, और यहाँ पर ये पैसा हो जाएगा 1,10,000 रुपीज। ऐसा तो सर हमने बहुत बार करा है। मैंने कहा अब सीखो नई चीज। सेम क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? सेम। आपने कहीं पर 1,00,000 रुपीज डिपॉजिट कराए, ठीक है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, लेकिन कंपाउंड एनुअली की जगह होता है, कंपाउंड होता है हाफ ईयरली। कैसा होता है जी? हाफ ईयरली। अब बताओ कितना पैसा मिलेगा? मतलब हाफ ईयरली, 1 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2, और यू कैन से दैट 6 मंथ्स का हाफ ईयर होता है। हाँ सर। तो अगर मैं इसको और डिटेल में लिखूं तो इस 1,00,000 रुपीज पर पहले 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, फिर जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट इस 1,00,000 रुपीज में प्लस कर दिया जाएगा। प्लस करने के बाद जो अमाउंट आएगा नेक्स्ट 6 मंथ में, इस अमाउंट पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। अच्छा सर। और सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम ही है। मैंने कहा 10% पर एनम ही है, 10% पर एनम ही है। अब इसको बड़े ध्यान से देख लेना, इसी के ऊपर सब कुछ बेस है। यहां पर साल में 1 बार ब्याज मिला है, यहां पर साल में ब्याज कितनी बार मिलेगा? 2 बार। क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसने क्या बोला है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहां पे क्या था? कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा सर, अब आप हाफ ईयरली समझाओगे। मैंने कहा तो एक काम करते हैं ना सर, इस 1,00,000 रुपीज के ऊपर 10% इंटरेस्ट दे देते हैं 10/100, लेकिन ये 10% इंटरेस्ट 6 मंथ के लिए पे करेंगे, तो 6/12। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 5,000 रुपीज। अब अमाउंट जो, सॉरी, प्रिंसिपल में ये वाला इंटरेस्ट जोड़ के अमाउंट कितना आ गया? 1,05,000 रुपीज। अब इस 1,05,000 रुपीज पर 10% इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन ये इंटरेस्ट कितने दिन का लगेगा? 6 मंथ्स का, 6/12। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आता है। 1,05,000 multiplied by 10% multiplied by 6 divided by 12. This comes to 5250. This comes to 5250. और अगर मैं इन दोनों का टोटल कर देता हूं तो ये आएगा 10,250। ओ माय गॉड सर, जब ये ईयरली कंपाउंड हो रहा था, एनुअली कंपाउंड हो रहा था, तो इंटरेस्ट कितना बन रहा था? 10,000। और जब ये हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 10,000 नहीं, 10,000 से ज्यादा बन रहा है, 250 रुपीज ज्यादा बन रहा है, 10,250। अच्छा सर, ये मतलब होता है कंपाउंडेड का? हाँ, कंपाउंडेड का मतलब है आपने जो बैंक में पैसा जमा कराया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है वो इंटरेस्ट प्लस करने के बाद फिर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। अगर एनुअल लिखा हुआ है तो ये इंटरेस्ट 1 साल तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ये इंटरेस्ट मिलेगा, फिर अगले साल 1,10,000 इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर उसने कहा कंपाउंडेड क्या हो गया? हाफ ईयरली। इसी क्वेश्चन में अगर वो कह दे कंपाउंडेड हो रहा है जी क्वार्टरली। अच्छा सर, क्वार्टरली 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? सर 4। मैंने कहा 1 2 3 4। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है जी? सेम। क्या क्वेश्चन था? आपने कितने रुपए जमा कराए? 1,00,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। लेकिन कंपाउंडेड पहले क्या हुआ था? एनुअली। दूसरे केस में क्या हुआ था? हाफ ईयरली। और अभी मैं जो बता रहा हूं वो क्या बता रहा हूं? क्वार्टरली। मतलब 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं जी? 4। एक क्वार्टर में कितने दिन होते हैं? सर 3 महीने। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। पहले इस 1,00,000 रुपीज पर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे, वो इसमें प्लस कर देंगे, फिर प्लस करने के बाद जो फिगर आएगा उस पर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे, फिर जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट पुराने फिगर में प्लस करने के बाद जो अमाउंट सामने आएगा उस पर 3 महीने का इंटरेस्ट, और फिर इंटरेस्ट प्लस करने के बाद फिर 3 महीने का इंटरेस्ट। अच्छा सर, यानी कि 3 महीने के बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगना क्या हो जाएगा? स्टार्ट। तो इसको टेक्निकली अगर हम सोल्व करना स्टार्ट करें तो कैसे करेंगे? 1,00,000 रुपए का 10%, 10/100, और 3 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा? 3/12। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1,00,000 रुपीज का 10% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, दिस कम्स टू 2,500। तो यहां पर इंटरेस्ट मिल जाएगा 2,500, और टोटल पैसा कितना हो जाएगा? सर टोटल पैसा हो जाएगा 1,02,500। अब इस पर 10% इंटरेस्ट लगेगा 10/100, और 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा 3/12। इसको सोल्व करते हैं। 1,02,500 multiplied by 10% multiplied by 3 divided by 12, this comes to 2,562। 2,562.5। अब क्या करेंगे? ये वाला फिगर 2,562 इस 1,02,500 में प्लस कर दें, 1,02,500 में प्लस कर देंगे तो फिगर क्या आ जाएगा?
1,05,062.5। अब इस पर 10% इंटरेस्ट लगेगा और मजे की बात ये इंटरेस्ट भी कितने दिन का लगेगा, 3 मंथ्स का लगेगा। कैलकुलेट करते हैं जी। 1,05,062.5 का कितने परसेंट है जी, 10%, मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, दिस कम्स टू 2626 2626.56। अब ये वाला जो इंटरेस्ट है ये इसमें प्लस कर दें, प्लस 1,05,062.5, this comes to 1,07,689.06 multiplied by 10% and multiplied by 3 month का interest 3 by 12 multiplied by 10% multiplied by 3 divided by 12, this comes to 2692.2। तो आपको साल में 4 बार इंटरेस्ट मिला, पहले 2500 रुपए मिला, फिर 2562, फिर 2626, फिर 2692। अब अगर मैं इस इंटरेस्ट का टोटल करता हूं तो देखते हैं कितना टोटल आता है। पहली बात, क्या ये 10,000 से ज्यादा आएगा? हाँ सर कंफर्म है 10,000 से ज्यादा आएगा, ठीक है जी। 2500 प्लस 25 62.5 प्लस 26 26.56 प्लस 2692.2, दिस कम्स टू 10,381.26। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट था, एनुअली आ रहा था तो 10,000 का इंटरेस्ट था। इसको मैंने हाफ ईयरली करा तो 250 रुपये फालतू आ गया, लेकिन जब मैंने इसको क्वार्टरली करा तो ये 10,250 से भी ज्यादा आएगा। अच्छा सर, अगर मैं क्वार्टरली की जगह इसको मंथली ऐसे करने लग जाऊंगा तो जो फिगर आएगा वो इससे भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। जो इंटरेस्ट आएगा वो 10,381 से भी क्या आएगा, ज्यादा। अब समझने की कोशिश करें बुक वाले ने क्या बोला हुआ है। कहता है साहब, अगर कन्वर्जन पीरियड है आपका 12 मंथ तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इन ईयर, एक साल में कितनी बार 12 महीने होते हैं, एक बार। अगर कन्वर्जन पीरियड है 6 मंथ तो एक साल में कितनी बार 6 महीने होते हैं, 2 बार। 3 मंथ्स मतलब क्वार्टर, क्वार्टर कितने होते हैं जी, 4। एक महीने कितनी बार आते हैं साल में, 12 बार। और एक दिन साल में कितनी बार आता है, 365 बार, 365, और यू कैन से 366। अच्छा सर, एक क्वेश्चन कराओ सर, जब पता चलेगा। मैं क्वेश्चन कराता हूं फिर आप समझने की कोशिश करें, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले एक चीज और समझें, बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको बड़ा काम आएगी। क्या ये 10% पर एनम जो 6 मंथ्स का चार्ज हो रहा है, क्या ये 10% पर एनम जो ये 6 मंथ्स का चार्ज हो रहा है, मैं इसको 5% बोल सकता हूं? फिर ध्यान दें, ये जो 10% पर एनम है और 6 मंथ का जो इंटरेस्ट हो रहा है, क्या मैं इसको 5% बोल सकता हूं? आंसर इज बिग यस। मैंने 5% बोला है, मैंने 5% पर एनम नहीं बोला। हाँ सर सही बात है, 10% पर एनम था तो साल में 10% प्लस होना है तो 6 मंथ्स में 5% क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे करूं, 1,00,000 रुपीज प्लस 5% तो भी देखो यही आता है 1,10250, और ऐसे भी यही आ रहा था 10,250, और 1,00,000 रुपए वो थे, टोटल हो गए 1,10250। फिर से देखें मैंने क्या करा, ये जो 10% पर एनम इंटरेस्ट लग रहा है और 6 महीने बाद इसको कंपाउंड होना है, तो ये 6 महीने में कितना लगेगा सर, 5% लग जाएगा, ठीक बात है। तो मैंने क्या करा, 1,00,000 प्लस 5%, ये आ गया टोटल अमाउंट। और हमने शुरुआत की थी 1,00,000 रुपए से, तो ये इंटरेस्ट आ गया 10,250। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन आता है, ये 5 कहां से आया? मुझे बताओ, एक साल में कितनी बार 6 मंथ्स आते हैं, 2 टाइम्स, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, ये 5 आंसर आ गया, 10 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा सर, अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और क्वार्टरली हो रहा हो तो 10 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, मैंने कहा। और सर मंथली हो तो 10 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, मैंने कहा। और सर अगर पर डे का हो तो 10 डिवाइडेड बाय 365 कर देंगे, और ऐसे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व। ठीक है सर, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। इतना बढ़िया एग्जाम्पल है ना, बस मैं क्या बताऊं आपको। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो कई चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर 12, rupees 2,000 is invested in annual rate of interest of 10%. What is the amount after 2 years? What is the amount पूछा हुआ after 2 years if compounded is done annually, semi annually, quarterly, monthly। सर डेली भी दे दे तो मैंने कहा कर लेना 365 बार, पेपर में नहीं आएगा, आप चिंता ना करें। ठीक है सर, हमने कितना रुपया जमा कराया है? सर हमने रुपया जमा कराया है, मैं पॉइंट नंबर 1 लिख रहा हूं, मैं हमने रुपया जमा कराया सर 2,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 10%।
10%, ठीक है जी, पर एनम, ठीक है जी, 10% पर एनम 2 साल के लिए जमा कराए। हाँ जी, पहला पॉइंट क्या कहता है, एनुअली। कंपाउंड कैसे हो रहा है, एनुअली। तो पहले इस 2000 पे इंटरेस्ट लगेगा 10%, फिर जो आएगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा 10%। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, 2000 प्लस 10% प्लस 10%, हमारा सीधा क्या आ जाएगा आंसर। कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेटर इंस्टीट्यूट ने अलाउड कर रखा है, तो क्या करें, 2000 प्लस 10% प्लस 10%, 2420, ये आंसर आ गया आपका 2420। 2420 सर, ये तो आपने कैलकुलेटर से करना सिखाया। मैंने कहा हाँ सर, अगर इसको हमें फॉर्मूले से लिखना हो तो मैंने कहा लो फॉर्मूला देखो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर या आई ही लिख देते हैं की पावर एन। ठीक है जी, अमाउंट मतलब इंटरेस्ट के समेत जो ये आएगा ना, इंटरेस्ट के समेत आएगा 2420। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है जी 2000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट कितनी थी जी 10%। 10% को मैं क्या 0.10 लिख सकता हूँ, यस, की पावर एन, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं जी 2, क्या मैं इसको 2 लिख सकता हूँ, जी हाँ। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 की पावर 2। 1.1 की पावर 2 कैसे निकलेगी, बड़ा आसान है, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1, दिस कम्स टू 1.21। 1.21 और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 2000, मल्टीप्लाई कर देंगे 2000, दिस कम्स टू 2420। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर क्वेश्चन है और अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या रहेगा जी, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट की पावर एन। एन लिखा है मैंने, टी नहीं लिखा। सर एन और टी में क्या फर्क है, अभी बताता हूं अगले पॉइंट में। पॉइंट नंबर 2, इसी क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट कैसे लगता है, सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली। मैंने कहा क्वेश्चन कितने दिन का है जी, 2 साल का। एक और एक 2 साल का क्वेश्चन है, हमने कितने रुपए जमा कराए जी 2000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी 10% पर एनम। लेकिन लगता कैसे है सर, 2 साल में लगेगा, लेकिन लगेगा कैसे, सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ बाद लगेगा। हाँ सर, पहले 6 महीने का ब्याज लगेगा, फिर 6 महीने का ब्याज लगेगा, फिर 6 महीने का ब्याज लगेगा, और फिर आखिरी में 6 महीने का ब्याज लगेगा। मुझे एक बात बताएं, 2 साल के अंदर कितने हाफ ईयर आ जाएंगे। सर 2 साल के अंदर 4 हाफ ईयर आ जाएंगे। और यू कैन से दैट 2 साल में कितनी बार सेमी एनुअल हो जाएगा, सर 4 बार। तो यहां पर एन 4 आएगा, 2 नहीं आएगा। ठीक है सर। अब मजे की बात, अगर मैं पहले 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल रहा हूं तो ये तो 10% पर एनम था, यस सर। तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा 5%। मैं 5% पर एनम नहीं कह रहा, 5% कह रहा हूं। हाँ सर, पहले इस 2000 पर 5% इंटरेस्ट मिलेगा, फिर वो इंटरेस्ट इस 2000 प्लस हो जाएगा, फिर जो फिगर आएगा सामने उस पर 5% इंटरेस्ट मिलेगा, फिर सबको जोड़ दोगे, फिर उस पर 5%, फिर सबको जोड़ दोगे, उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा 5%। तो कैलकुलेटर से कैसे सोल्व कर सकते हैं, 2000 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, ये प्लस 5% दो नहीं कितनी बार है, 4 बार। देखिए जरा कैसे आएगा ये 2000, हाँ सर लिख दिया, प्लस 5% 1 2 3 एंड 4, 2431.0, 2431.01, दिस इज योर अमाउंट। अगर ये क्या हो रहा है, सेमी एनुअली 6 मंथ्स बाद क्या हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है। अच्छा सर, तो ये ब्याज पहले वाले से ज्यादा आएगा। मैंने कहा और क्या, इसमें पूछने वाली क्या बात है, वो तो आएगा ही। देख लो जरा, यहाँ पर 2000 रुपए कितने कन्वर्ट हो गए थे 2420, मतलब कितना इंटरेस्ट मिला था 420 रुपए, और यहाँ पर अगर इंटरेस्ट देखेंगे तो कितना आएगा 431 रुपीज। अच्छा सर, ये पीरियड और कम कर देते हैं। पहले ये तो मैंने कैलकुलेटर से सोल्व करना सिखाया, अब मैथमेटिकली फॉर्मूले से सोल्व करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट की पावर एन। प्रिंसिपल की जगह मैं क्या लिख दूं 2000 रुपीज, हाँ सर, इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट था 10% पर एनम, लेकिन जब मैंने इसको हाफ ईयरली में कन्वर्ट करा तो कितना हो गया 5%। 5% को क्या लिखते हैं 0.05 की पावर एन। अब एक बात बताएं, 2 साल में 2 इयर्स में कितने हाफ ईयर हो जाते हैं, सर 4, तो ये हो गया 4। अब इसको सोल्व कर दें, हाँ सर इसको सोल्व कर देते हैं, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 की पावर 4। सर ये 1.05 की पावर 4 4
1.05 की पावर 4 हम निकाल सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल निकाल सकते हो। जब आपने 1.1 की पावर 2 निकाली थी तो कैसे निकाली थी? 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1, ये 2 बार हो गया। अगर ये 4 बार है तो आप कैसे निकालेंगे? 1.05 मल्टीप्लाई बाय 1.05 मल्टीप्लाई बाय 1.05 मल्टीप्लाई बाय 1.05। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप ऐसे करेंगे। ठीक है सर, हम ऐसे ही करेंगे। 1.05 multiplied by 1.05 multiplied by 1.05 multiplied by 1.05, this comes to 1.21 1.21550,625। ये तो पहला तरीका है और मुझे उम्मीद है मैं जैसे ही आपको सेकंड और थर्ड मेथड कराऊंगा आपको कहोगे सर ये तो आपने बेकार में कराया है। दिस इज योर फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट 1.05 की पावर 4। दूसरा तरीका क्या है? मैं फर्स्ट के फेवर में नहीं हूं तो सर क्या आप सेकंड के फेवर में हो? मैंने कहा ना, फिर सिखा क्यों रहे हो? अरे मेरे को सिखाना पड़ेगा। 1.05 आप अपने कैलकुलेटर में लिखेंगे, ठीक है जी। मल्टीप्लाई का बटन दबाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे और इज इक्वल टू का बटन आपने पता है कितनी बार प्रेस करना है? n-1 बार प्रेस करना है। मतलब यहां पे n कितना था जी? 4। तो आपने इज इक्वल टू का बटन कितनी बार प्रेस करना है? 3 बार प्रेस करना है। मैं बताता हूं कैसे। 1.05 लिख दिया, हाँ सर। मल्टीप्लाई का बटन दबा दिया, हाँ सर। इज इक्वल टू का बटन प्रेस करें, हाँ सर। कितनी बार? n-1 बार। n कितना था हमारा? 4। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो गया? 3। इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करेंगे हम? 3 बार। 1 2 3। दिस इज 1.21550,625। 1.21550,625। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसके फेवर में भी नहीं रहता। पहली बात ध्यान रखें, ये काटा नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है जी। मैं इसके फेवर में भी नहीं रहता। ये n-1 भूल जाते हैं बच्चे। तो सर आप बताओ किसके फेवर में रहते हो? अब जो चीज मैं बताऊंगा मैं उसके फेवर में रहता हूं। 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू। अरे सर यहां पर 3 बार करा था, यहां पर आपने 4 बार कर दिया। मैंने कहा हाँ, जितने n है उतनी बार इज इक्वल टू प्रेस करना है। लेकिन आपने पिछली बार क्या किया था? 1.05 मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू दबा दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं? 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 1 करने के बाद इज इक्वल टू प्रेस कर रहे हैं। सर क्या आंसर सेम आएगा? मैंने कहा कैसी कैसी बातें करते हो, सेम ही तो आएगा। 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करेंगे? सर जितने n हैं। n कितने हैं जी? 4। 1 2 3 4। 1.21550,625। क्या ये सेम आंसर है? यस। मैं हमेशा इसके फेवर में रहता हूं, लेकिन मुझे सिखाने सारे पड़ते हैं क्योंकि बच्चे कहते हैं सर हमने वहां पे सीखा था, ये सीखा था, वो सीखा था, ऐसे भी निकल सकता है, वैसे भी निकल सकता है। भाई सारी चीजें आपके सामने हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। मुझे एक बात बताओ, ये 4 की जगह अगर 12 होता तो ये फॉर्मूला तो पिट गया था। वैसे ही लगे रहते, मल्टीप्लाई 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 लगे रहते, तो ये तो भूल ही जाओ। अब इन दोनों में से मेरे को ये बेटर लगता है, मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं। तो मैथमेटिकली हमने इसको सोल्व करा। 1.21 एक बार दोबारा से कर देते हैं। कैसे करेंगे? 1.05 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करेंगे? नंबर ऑफ n। 1 2 3 4, ये फिगर सामने आ गया। मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दें जी? 2000। तो ये आंसर कितना आ गया? 2431 यहाँ पे भी ये आ रहा था 2431.01। ये मैंने आपको मैथमेटिकली कराया, ये मैंने आपको मैथमेटिकली कराया क्योंकि फाइनल एग्जाम में तो आपसे ये फिगर पूछेगा या इन दोनों का जो डिफरेंस है इंटरेस्ट 431.01 पूछेगा, तो आप मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट वाइज फॉर्मूला वाइज ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है सर। अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा सेमी एनुअली के बाद क्या हो गया? क्वार्टरली। क्वार्टरली के बाद बारी कौन सी आई? मंथली। अब सर मंथली में ऐसे करो ना आप। मैंने कहा देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास टाइम है तो आप घर बैठ के करते रहना। मंथली भी हो जाएगा, 12 बार करना पड़ेगा। हम फॉर्मूले से करते हैं मंथली, क्योंकि एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कौन इतनी टेंशन ले, हम तो इसको फॉर्मूले से कर देंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट की पावर n। p प्रिंसिपल की जगह क्या लिख देते हैं जी? 2000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट, यहां फंस गया आप। इंटरेस्ट क्या था? 10% पर एनम डिवाइडेड बाई 12। अरे एक साल में कितनी बार महीने आएंगे? 12 बार महीने आएंगे। तो क्या कर दूं? 10/12। 10 डिवाइडेड बाई 12 अगर आप करते हैं, ध्यान से देखें क्या आया? 0.83। अच्छा 0.83, हाँ। और परसेंटेज भी है, हाँ सर। डिवाइडेड बाई 0 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.0083। अच्छा 1.0083
ये आ गया 0.0083 की पावर 12। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.0083, इसकी पावर 12 आप सोल्व कर लोगे, मल्टीप्लाइड बाय 2000 आप सोल्व कर लोगे। मैं दिखा देता हूं एक बार आपको, ये देखें 1 प्लस 0.00833। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। 10% को डिवाइड करना है ना 12 से, तो पहले तो मैं 10 को डिवाइड कर देता हूं 12 से, 10 डिवाइडेड बाय 12। अब परसेंटेज निकालने के लिए फिर 100 से डिवाइड कर देता हूं, तो आएगा 0.00833333, और 1 में जब आप 0.008333 जोड़ेंगे तो 1.00833, इसकी पावर 12 आप निकाल लेंगे। हाँ सर निकाल लेंगे, ये आपको कैलकुलेटर में दिख रहा है 1.0083333, यस 12 बार करना है, यस मल्टीप्लाई बाय 1। अब 12 बार इक्वल टू दबाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आंसर आ गया। मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 2000, ये आपका अमाउंट आ गया। ठीक है सर, ऐसे ही करना है क्या? और तो मैंने कहा और क्या, ऐसे ही करना है ये, और क्या। एक गलती होगी शायद हमारे से, ये तो एक साल में 12 बार आएंगे ना, एक साल तक का क्वेश्चन सोल्व हुआ है, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन था वो कितना था जी, 2 साल का था। अरे सर फिर ये 24 बार आएगा, मैंने कहा तो जो ये करा है गलत हो गया। अरे नहीं, ये एक साल का अगर क्वेश्चन होता तो ऐसे सोल्व होता, अब ये क्योंकि क्वेश्चन 2 साल का है तो आपको कैसे सोल्व करना पड़ेगा, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1.0083 की पावर कितनी कर दें जी, 24। अब बताएं 24 कहां से आया सर, हमारा क्वेश्चन था 2 साल का। हाँ सर 2 साल में कितने महीने आएंगे, 12 नहीं, 2 साल में 24 महीने आएंगे, तो इसकी पावर कितनी होगी 24, और ये 1.0083 आपको समझ में आ गया। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1.00833333333 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इज इक्वल टू कितनी बार दबाएंगे, 24 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हे भगवान अब जाके आए, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो 2000, देखते हैं हमारा आंसर क्या रहा है, 2440.78, ये राजी 2440 पॉइंट हमारा आ रहा है 78, इसका आ रहा है 58। कारण बता देता हूं, हमने 0.833 नहीं लिया है, हमने 0.8333333 जहां तक हमारा कैलकुलेटर था हमने वहां तक लिया है। अगर हम इसको 4 डिजिट तक लेते तो ये जो 10-20 पैसे का फर्क आ रहा है वो भी नहीं आता। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये तो मैंने अब तक आपका बेस तैयार किया है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब करते हैं जिसके क्वेश्चन। ठीक है जी, इसके क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। हमारा पेज नंबर आ गया जी 9। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी आवाज सही आ रही है। सॉल्यूशन नंबर 13, लो जी मेरे साथ साथ करना स्टार्ट करें। सॉल्यूशन नंबर 13, डिटरमाइन द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों चीजें बतानी है। साहब कह रहे हैं कंपाउंड होने के बाद जो अमाउंट आएगा वो भी बता दो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी बता दो। ₹1000 एट 6%, कंपाउंडेड के बाद क्या कह रहे हैं, सेमी एनुअली, 4 के बाद क्या कह रहे हैं, 6 ईयर। हे भगवान, सबसे पहली बात पी बताएं जी कितना है, सर पी है हमारा 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएं क्या है, 6% पर एनम। लेकिन कंपाउंड क्या होगा सर, ये कंपाउंडेड हो रही है सेमी एनुअली। हे भगवान, सेमी एनुअली अगर ये कंपाउंड हो रही है तो मैं 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 3%। उसके बाद है वाई, नंबर ऑफ ईयर, ईयर कितने हैं जी 6, एन 6 ईयर में अगर ये सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार अगर ये कंपाउंड हो रही है तो 6 साल में कितनी बार कंपाउंड होगी, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट कितना था मेरा 3%, की पावर कितनी कर दूं मैं 12। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ सर। उसके बाद कहता है, उसके बाद क्या कहना है, इसने सॉल्व करना है हमारे को इसको, और क्या 1000 1.03। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई। 3% मतलब 3/100, हाँ सर 3/100, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100, 100 प्लस 3 103 बाय 100 1.03। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई। की पावर कितनी होगी जी 12। क्या हम 1.03 की पावर 12 को कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर इज यस। 1.03 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू कितनी बार लिखते हैं जी, इज इक्वल टू का बटन कितनी बार दबाएं, 12 टाइम, 1 हो गया।
हाँ सर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये आ गया 1.42 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम कर देते हैं 1000 तो आपका आंसर आ जाएगा 1425 एंड दिस इज अमाउंट। उसने अमाउंट पूछा हुआ है, हाँ सर। क्या उसने इंटरेस्ट भी पूछा हुआ है, हाँ सर। अब हम कितने रुपए लेकर चले थे सर? हम 1000 रुपीज लेकर चले थे। 1425.76 में से जो हम पैसे लेकर चले थे प्रिंसिपल के वो हटा दें तो 425.76 आपका क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। सॉल्यूशन देखें जी, 425.76 142.5। क्वेश्चन इज ओवर। सर सॉल्यूशन नंबर प्लीज सर आप हमें 14 भी करा दो। मैंने कहा आप प्लीज बोलो ही मत, मैं सारे कराऊंगा। compute the compound interest on 4000 for 1.5 year at the rate of 10% per annum के बाद क्या कह रहा है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और कितने दिन के लिए निकालना है जी? 1.5 साल के लिए। हे भगवान, मैं कितने रुपए लेकर चला? प्रिंसिपल कितना लेके चला? 4000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था जी? 10% पर एनम। लेकिन कंपाउंडेड कैसे हो रहा है? हाफ ईयरली। तो एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2। तो 2 के हिसाब से कितना होगा ये? 5%। ईयर, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं जी? 1.5 ईयर। 1.5 ईयर में 6 मंथ्स कितनी बार आ जाएंगे? 3 टाइम्स आ जाएंगे। n इज इक्वल टू 3। मुझे उम्मीद है n इज इक्वल टू 3 आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने कुछ नहीं करना, ये करना है 4000 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 की पावर 3। मुझे उम्मीद है 1.05 आपको समझ में आ गया होगा। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 5% का मतलब हो गया 0.05, 1.05 की पावर 3 आपको आती है निकालनी। हाँ सर आती है। 1.05 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 2 3 ये आ गया। मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूं जी? 4000। ये फिगर आ गया, माइनस क्या कर दूं जी? 4000। ये आ गया 630 रुपये 50 पैसे, 63.5। दिस इज योर इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 इज ओवर। बारी किसकी आई? क्वेश्चन नंबर 15 की। सॉल्यूशन नंबर 15 में थोड़ा सा क्या लगेगा जी? दिमाग। सर हम दिमाग लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, आप बस लगवाओ हमारा दिमाग। अरे रुको तो सही। मैं सोच रहा हूं पहले 15 ना करा के पहले और कोई सा क्वेश्चन करा दूं। क्वेश्चन नंबर करते हैं जी 17। सर 16 भी रह गया। मैंने कहा फिर क्या हो गया, घबरा क्यों रहे हो? इसमें भी एक कैलकुलेटर की शॉर्टकट टेक्निक सिखानी पड़ेगी आपको। हाँ सर, दो चीजें आपको शॉर्टकट में सिखानी पड़ेंगी। पहले आसान आसान सी करा दो। मैंने कहा लो पहले आसान आसान सी कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19। ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू रुपीज दिस एट द एंड ऑफ 1 ईयर, फाइंड द सम। मतलब कितने पैसे जमा कराए वो आपसे पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। सॉल्यूशन नंबर 19। सर बीच में वाले बड़े सारे क्वेश्चन रह गए। अरे कराऊंगा, आप काहे घबरा रहे हो? ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी? 4%। अगर मैं इसको कंपाउंड करा रहा हूं सेमी एनुअली तो आई बताएं जी कितना हो गया? ये हो गया आपका 4 डिवाइडेड बाई 2, दिस कम्स टू 2%। सेमी एनुअली अमाउंट टू रुपीज दिस। अमाउंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है 78030 एट द एंड ऑफ ईयर 1। ईयर कितना है जी? 1। एक ईयर में एन नंबर ऑफ 6 मंथ कितने हो जाएंगे? 2। तो फॉर्मूला लगाएं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट की पावर n। अमाउंट की जगह क्या लिख दें? 78030 इज इक्वल टू पी मालूम नहीं, 1 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना था? 2% की पावर क्या कर दूं? 2। बस जी, 2% की पावर क्या कर दूं? 2। हाँ जी, 78030 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1.02 की पावर 2। क्या 1.02 की पावर 2 आप निकाल सकते हो? हाँ सर। 1.02 की पावर 2 मतलब 1.02 मल्टीप्लाइड बाय 1.02, दिस कम्स टू 1.0404। 1.0404 मल्टीप्लाइड बाय पी इज इक्वल टू 78030। पी यहीं रखा रहने देते हैं, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 78030 डिवाइडेड बाय 1.0404 सॉल्व करते हैं। 78030 डिवाइडेड बाय 1.0404, दिस कम्स टू 75000। इसका मतलब आप 75000 रुपीज लेकर चले थे जो 78030 हो गए। इलस्ट्रेशन नंबर 19 इज ओवर।
क्वेश्चन नंबर 20 इज जस्ट इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 19। सर क्या आप इसको शॉर्टकट में कराओगे? मैंने कहा और क्या। ₹16,000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी-एनुअली अमाउंट टू रुपीज दिस। अच्छा, और आपको उससे पूछा क्या उसने? कहता है भाई साहब टाइम बताओ। वो क्वेश्चन जिसमें टाइम पूछे वो मैं इस वीडियो में नहीं करा रहा, वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही काफी है। सर ये जो क्वेश्चन बच गए ना, ये जो क्वेश्चन बच गए, जैसे जहां पर ये इंटरेस्ट पूछा हुआ है या टाइम पूछा हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर जो पेंडिंग बच गई 14, 15 और 19, मैंने करा दी 20 जो पेंडिंग बच गई, वो कब करेंगे हम? नेक्स्ट वीडियो में। ओके डियर्स, थैंक्स अ लॉट।